रोहिन, अब हम स्काल्प की फेस की वेन्स को पढ़ लेते हैं और इनका इंपॉर्टेंट कनेक्शन किसके साथ, कैवर्नस साइनस के साथ और टिरागॉइड वीनस प्लेक्सस के साथ। हमने कहा था कि जो स्काल्प के एंटीरियर पार्ट होता है उसको ड्रेन करने वाली वेन दो होती है, एक सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन। सुप्रा ट्रोक्लियर वेन मीडियली होगी और सुप्रा ऑर्बिटल वेन लैटरली होगी। सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन कहाँ के यूनाइट करती है, रूट ऑफ द नोज। ये क्या है, नोज है। नोज तो रूट ऑफ द नोज के मीडियली आपस में यूनाइट करके क्या बनाती है, एंगुलर वेन। वो एंगुलर वेन जब ऑर्बिट के इंफीरियर मार्जिन से गुजरती है तो उसका नाम तब्दील हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फेशियल वेन। तो सुपीरियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रोक्लियर वेन मिलकर क्या बनाए, एंगुलर वेन। एंगुलर वेन क्या बन गई, फेशियल वेन बन गई। तो ये हो गया फेशियल वेन। एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है, देखिएगा यहाँ पर जो आईलिड्स होते हैं इनकी वेन होती है और आइस की होती है, वो होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, फिर ऑप्थेल्मिक वेन। इन्होंने ड्रेन होना होता है किसके पास, कैवर्नस साइनस के पास। जो कैवर्नस साइनस होता है, कैवर्नस साइनस और टिरागॉइड वीनस प्लेक्सिस इन दोनों आपस में कनेक्टेड होता है एक इमिशरी वेन के थ्रू, एक इमिशरी वेन के थ्रू। और जो टिरागॉइड वीनस प्लेक्सिस होता है इससे एक वेन निकलती है, उसका नाम है डीप फेशियल वेन। और डीप फेशियल वेन कहाँ जाके खत्म होती है, फेशियल वेन में खत्म होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होता है किसके दरमियान, कैवर्नस साइनस के दरमियान और फेशियल वेन के दौरान। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए फेशियल वेन की ट्रिब्यूटरी के एरिया में, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन फेशियल वेन, फिर वो डीप फेशियल में आएगा। डीप फेशियल वेन से होता हुआ टिरागॉइड वीनस प्लेक्सिस, टिरागॉइड वीनस प्लेक्सिस से होता हुआ मिश्री वेन, मिश्री वेन से कैवर्नस साइनस, और कैवर्नस साइनस की क्या करा देगा, थ्रोम्बोसिस करवा देगा। तो ये इन्फेक्शन का पाथवे बता दिया आपको। अगर हम ओरिकल से आगे की बात करें तो ओरिकल से आगे दो वेन्स होगी, एक होगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और दूसरी होगी मैक्सिलरी वेन। दोनों वेन एंटर होगी पैरोटिड ग्लैंड के पास। पैरोटिड ग्लैंड कान से आगे पड़ा होगा, ये पैरोटिड ग्लैंड होगा। वहाँ पे यूनाइट करके क्या बनाएगी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। और रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो डिवीजन में डिवाइड होती है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन फेशियल वेन के साथ मिलकर बनाती है डीप फेशियल वेन। जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन है वो किसे यूनाइट करेगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ। और ये यूनाइट करने के बाद क्या बन जाएगी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। वहाँ बन गई थी कॉमन फेशियल वेन, यहाँ बन गई एक्सटर्नल जुगुलर वेन। कॉमन फेशियल वेन ड्रेन होगी इंटरनल जुगुलर वेन, और जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होगी वो ड्रेन होगी सबक्लेवियन वेन। फिर फाइनली इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन मिलकर क्या बनाएगी, ब्रेकियोसेफलिक वेन होगी। तो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया स्काल्प की वेन्स का और फेस की वेन का।